नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित, और जनहित में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे और हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसको लेकर लगातार अब जो है वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो लोग हों, आम जनता हो, वो परेशान है। हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मई में थोक महंगाई पिछले 15 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब यह 2.61% पर है, जबकि अप्रैल में यह 1.26% थी। इस अवधि में पिछले वर्ष यह नकारात्मक 3.61% पर थी, जबकि इसके उलट खुदरा महंगाई में घटकर 4.75% पर पहुंच गई है, जो इस वर्ष का सबसे निचला स्तर है। थोक महंगाई पिछले 3 महीनों से लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि खाद्य वस्तुओं पर खाद्य उत्पादनों को विनिर्माण कच्चे तेल और गैस तथा अन्य विनिर्माण उत्पादकों की कीमतों की बढ़ोतरी में की गई है। इस वजह से मई में थोक महंगाई बढ़कर खासकर सब्जी थोक महंगाइयों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सब्जियों की थोक महंगाई दर 32.42% रह गई है। प्याज की थोक महंगाई पर 58.05% है और आलू की 64.05% दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर खुदरा महंगाई दर के आधार पर अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव करता है। महंगाई मई में खुदरा महंगाई 5% से कम होने के बावजूद उसने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इसके लिए उसका अनुमान है कि अभी महंगाई का रुख अनिश्चित बना रहेगा और उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आमतौर पर थोक महंगाई का असर खुदरा महंगाई पर पड़ता है। जो चीज़ें थोक में महंगी होती हैं उनकी खुदरा कीमतें भी बढ़ती हैं, मगर बीते महीने में यह क्रम उल्टा देखा गया है। थोक महंगाई बढ़ी पर खुदरा महंगाई कम हुई है। महंगाई बढ़ने के पीछे आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का तर्क दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध और फिर इजराइल हमास संघर्ष के चलते दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। जाहिर है कि इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, मगर यह कोई पहला मौका नहीं है जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ी हो। भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कई वर्षों से हो रही है, जिसका प्रभाव माल ढुलाई पर देखा गया है। मई महीने में तेल की कीमत इतनी बढ़ गई थी, उसका सीधा प्रभाव थोक महंगाई पर पड़ा। फिर खुदरा महंगाई घटी हुई कैसे दर्ज हुई, जबकि इसका असर उस पर भी पड़ना चाहिए था। दरअसल खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में असंतुलन की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। महाराष्ट्र के किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि प्याज को निर्यात के लिए खोल दिया जाए, मगर सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी वजह से उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है और खुदरा और औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। इसके लिए उलट बाहरों से दाल, फल, खाद्य तेल आदि का आयात शुल्क घटा या हटा देने की वजह से घरेलू जिन्स की जगह विदेशी चीज़ें थोक बाजार में अधिक पहुंचने लगी है। ये समझना मुश्किल है कि जो खाद्य वस्तु अपने यहाँ ज़रूरत से अधिक पैदा हो रही है, उनकी घरेलू बाजार में खपत बढ़ाने पर जोर देने के बजाय विदेशी वस्तुओं की आवक क्यों बढ़ाई जाती है। खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ने से आम लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी क्रय शक्ति बढ़ना पहले ही बड़ी चुनौती होती है, जिस पर महंगाई की मार उनका जीवन दूभर कर देती है। एक मानक होता है 22 चीज़ों का। उन 22 चीज़ों में से ये कहा जाता है कि महंगाई घटी है या बढ़ी है, या पिछले साल उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड था। उन 22 चीज़ों को आप देख लीजिए, उनमें 16 चीज़ें महंगी हैं। एक बार फुल स्क्रीन उन चीज़ों को देखिए। अब ये जो
और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्टों का पैनल भी जुड़ेगा और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं, पवन तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। सीधे पवन का रुख करेंगे। पवन, राजधानी लखनऊ की बात हम करें तो हर बार की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं और सबसे बड़ा इसका असर पड़ता है घर के किचन पे। और उस किचन में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती है जब आपको मन मुताबिक चीज़ें ना मिल पाए। अब देखिए, चावल महंगा है, आटा महंगा, अरहर की दाल महंगी, और आदमी कहता था कि नमक रोटी खाने भर का पैसा हो जाए तो वो भी महंगा हो गया है। सब्जियों में आलू मिल जाए तो आलू कई तरीके से खा सकते हैं, लेकिन वो भी महंगा है। सुबह चाय के साथ आप रोटी नहीं खा सकते क्योंकि दूध और आटा दोनों महंगा है। मसूर की दाल, बीमार हैं तो लोग कहते हैं मसूर की दाल कभी कभी खा लें, लेकिन वो भी नहीं। चने की दाल भी महंगी हो गई है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है। आप कहाँ पर खड़े हैं और लखनऊ की जनता इसको लेकर क्या सोचती है? जी, इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में, एक जो एयरपोर्ट को जाती है रोड वीआईपी किराए पर, वहां पर हमारे साथ जो यहाँ के निवासी हैं मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो लगातार अभी जो महंगाई बढ़ी है, बात की तो दूध के दाम है, उसके साथ साथ सब्जियों की बात की जाए, सब्जियां भी आलू के अलावा प्याज महंगा हो, इसके अलावा जो दाल चावल है वो भी महंगा हुआ। तो कुल मिलाकर इनके जीवन शैली पर क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में इनसे हम जानकारी लेते हैं कि जो दूध के रेटों में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के रेट में जो वृद्धि, उससे क्या दिक्कतें इनको आ रही है। क्या नाम है आपका? करण सिंह। तो लगातार दूध के दामों में वृद्धि हो रही है और खाद्य पदार्थों में वृद्धि हो रही है, क्या उससे क्या दिक्कतें हो रही है? हमारे जो है आय में जो है कमी आ रही है, क्योंकि हम जैसे दुकानदार चाय के या चाय की दुकान देखे गरीब में बच्चों और हर चीज, हर आदमी दूध का यूज करता है। तो इसमें जो है जो 2 रुपए बढ़ा दिया गया दूध से बड़ा नुकसान हो रहा है। और डीजल पेट्रोल में महंगा कर दिया गया। अभी क्या कहते हैं, लाइट क्यू कनेक्शन लेते हैं तो 44% जो है बढ़ोतरी कर दी गई। इससे हम लोग जेब में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और इससे बड़ा नुकसान है। आय का स्रोत कहीं से ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आपकी आमदनी है वो की नहीं हो पा रही। जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो है कि चीनी से लेकर हर चीज महंगी होती चली, हर चीज महंगी हो गई। इससे हमारी जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बात की जाए दूध की, घी की, तो आप क्या असर पड़ा है? अब जनजीवन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, लग रहा है कि देश हमारा जो है आर्थिक तंगी की तरफ बढ़ रहा है। महंगा हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर खाद्य पदार्थ किसी प्रकार के हो। सरकार का कहना है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, उससे आमदनी भी लोगों की बढ़ती जा रही है, आमदनी के हिसाब से महंगाई बढ़ती है। क्या करना है? आमदनी मान लेते हैं 300 रुपए किसी की मजदूरी है, ठीक है, और उसको जो है 1 किलो दाल लेनी है, चावल लेनी है, तो 170-80 रुपए किलो एक समय दालें हैं। अगर घर में 4-5 लोग, उनका खुद का परिवार है, तो वो कैसे अपने आम जीवन बढ़ा रहे, कैसे आमदनी बढ़ रही? हमें तो नहीं नजर आ रहा कहीं आमदनी बढ़ रही। कुल मिलाकर जो महंगाई बढ़ रही है, उससे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? इसपे जो है ये है कि अपना जो मध्यम वर्गीय का हमें जो मध्यम वर्ग है, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। वो अपना किसी भी तरीके से अपना रोजी रोजगार चला पा रहे हैं, अन्यथा उनका जो है भोजन ठीक तरीके से भरपेट नहीं हो पा रहा। बस ये है किसी तरीके से किचन पर इसका क्या असर पड़ा है? जो किचन पर जो बजट था पहले, उस बजट पर क्या असर पड़ा? उस पर हर चीज तो महंगा है। किसी आप चूल्हा ले लीजिए, तवा ले लीजिए, किसी प्रकार की कोई भी किचन सामग्री भी आइटम ले लीजिए, हर चीज तो महंगी है। कौन सी सस्ती है? सिर्फ नेताजी का भाषण सस्ता है, राशन महंगा है, राशन महंगा है, तो कुछ नहीं है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो महंगाई बढ़ रही है, उससे जो उनकी जेब, जो उनकी तनख्वाह, जो उनकी बचत है, उस पर क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो तुम्हारी तनख्वाह है, उस महंगाई को लेकर तुम्हारी तनख्वाह में कितनी बचत? खाली घर का खर्चा होता है। जो चीजें महंगी हो गई हैं, उससे क्या क्या परेशानी आ रही है? जैसे दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है, सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो इससे कितना असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है, बहुत बड़ा। तो जो आपकी जो सैलरी मिलती है, वो लगभग पूरी इसी सामान खरीदने में ही खत्म हो जाती है, बचत नहीं आ रही। तनख्वाह में क्या बचेगा इस महंगाई के दौर में? आप जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो उनकी सैलरी है वो पूरी बिल्कुल महंगाई के कारण सामान खरीदने में ही खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए।
तो अब हम बात करेंगे, और अब जो हमारा मूल मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे वो है मर गए इस महंगाई में। और रुक करेंगे उस, हमारे साथ श्वेता दुबे बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर चारू मल्होत्रा कांग्रेस नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौली सेठ जी हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार है मैम। शत्रुपा पांडे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं सवाल जो जनता की तरफ से आए, और लगातार जो हमारा कॉलिंग नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ऊपर की तरफ, तो आप उससे देख के अपने सवाल पूछ सकते हैं। भाजपा के नेता जो हैं मौजूद हैं, और भी तमाम जो गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो श्वेता दुबे जी, चूँकि किचन में आप ज़्यादा वक्त देती हैं मेरे मुकाबले, तो आपको भी इस महंगाई से दो चार होना पड़ता है, लेकिन मूल बात यह है कि अब मूल चीज़ें ही महंगी हो गई हैं। 10 रुपये का नमक 28 रुपये का है। सब्जी की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ती जा रही है। 25 रुपये एक हफ्ते पहले आया था, आज 40 रुपये प्याज आ गया है। तो लगातार जो महंगाई है वो अपने पीक पर है, गर्मी की तरह। देखिए, ये आपके प्रश्न में भी जवाब है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो हरी सब्जियों की आवक कम हो रही है सब्जी मंडी में, इस वजह से आलू और प्याज पर असर हुआ है और उसका दाम बढ़ा है। और जैसे कि अभी आपने ही पहले, जैसे ये शुरू हुआ था तभी आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो चल रहा है, युद्ध के कारण थोड़ा अस्थिरता का माहौल है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है, तो उसी से पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हो रहा है। इससे हमारे यहाँ का भी बाजार प्रभावित हो रहा है। और अगले महीने से जैसा कि ये दाल के लिए बताया गया, दाल की कीमतें पिछले 6 महीने से स्थिर थी, लेकिन इस समय कुछ बढ़ी हैं, लेकिन अगले महीने से वो नीचे आ जाएंगी क्योंकि मानसून आ जाएगा और आयात से उसमें प्रभाव पड़ेगा। मैम सवाल मेरा, मैं जो बात कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन हम लोग एक बड़ी बात ये भी कि प्याज की महंगाई को हम लोग वहाँ पर जो युद्ध हो रहा है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। नासिक के किसान लगातार ये मांग करते हैं कि सरकार इसे एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होता है तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। सही बात है ये, लेकिन ये हमें सरकार का भी पक्ष देखना होगा कि क्यों वो इसको एक्सपोर्ट करने की अनुमति नहीं दे रही है और क्या कारण है। अगर इस विषय पर तो भाई एक्सपर्ट्स ही कुछ बता सकते हैं, तो जिस कारण से ऐसा नहीं हो रहा है। और जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा कि प्याज और उसका बफर स्टॉक रखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो जब बारिश होती थी तभी प्याज महंगा होता था, लेकिन अब की बार ऐसा दिख रहा है कि पहले से ही प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक्सपर्ट बता सकते हैं। बिल्कुल एक्सपर्ट तो क्या, कांग्रेस ने कुछ ट्वीट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अब खिचड़ी भी महंगी हो गई। एक बार वो ट्वीट आप देख लीजिए। कांग्रेस ने 3 ट्वीट किए हैं। ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसको एक बार तो ये देखिए, खिचड़ी बना रहे हो क्या, ये सवाल पूछा है। यूपीए गवर्नमेंट में राइस जो चावल है वो 21 रुपये था, मूंग की दाल 71 रुपये थी, नमक 10 रुपये था और हल्दी 190 रुपये थी। और सेम उन्होंने एनडीए 2024 लिखा, चावल 46 रुपये, मूंग की दाल 125 रुपये, नमक 28 रुपये और हल्दी 440 रुपये। ये एक ट्वीट नहीं था, एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कांग्रेस ने महंगाई की बात जो कर रही थी, लगातार चुनाव के बाद भी उस पर, ये देखिए बाकायदा मोदी जी की तस्वीर के साथ, प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ इसको पोस्ट किया है। महंगाई ने तोड़ा 15 महीनों का रिकॉर्ड। और जिस तरीके से वो महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है उस तरीके का उन्होंने उसमें डिज़ाइन बनाकर
और उन्हें पोस्ट किया। ये देखिए, महंगाई मैन मोदी का कहर, महंगाई मैन बता दिया, थोक महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। फूड आर्टिकल्स में महंगाई 9.8%, दाल की महंगाई में 21.95% बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों की महंगाई 32% बढ़ गई है। प्याज की महंगाई 58% और आलू की महंगाई 64%। ये कांग्रेस ने लगातार हमलावर हुई है। अब मैम, ये तो आंकड़ों के साथ कांग्रेस आ रही है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि लगातार भाजपा के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं होते हैं। कई बार मैंने इस डिबेट में भी देखा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मान लीजिए नमक रोटी की बात होती थी तो आटा भी महंगा है और दाल और नमक भी महंगा है, तो कैसे काम चलेगा? और इन सबको बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हमको गैस सिलेंडर, तो वही बड़ा महंगा है। देखिए, सरकार की तो पूरी कोशिश है कि इन चीजों पर जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं, जो हमारा मूल रूप से भोजन है, उसकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। इस समय कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण महंगाई बढ़ रही है और उसको काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और रही बात कांग्रेस के शासनकाल का और हमारे, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था, सब्सिडी का अलग था, अब सब्सिडी नहीं है। और 2004 में आपका 22 रुपए था डीजल, फिर 14 में 52 हुआ, 24 में 87 हुआ। आपने बढ़ाया, हमारा जो है 70% बढ़ा, आपने बढ़ाया था 200%। अब देखिए, थोड़ा बहुत तो समय के साथ चीजें महंगी होंगी, लेकिन जिस रफ्तार में महंगाई कांग्रेस के काल में बढ़ी थी उस रफ्तार में हमारी नहीं बढ़ी है। हम बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, हम आम आदमी की समस्या को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कारण है ऐसे जिसके कारण इस समय महंगाई ज्यादा है। थोड़ा मौसम है, थोड़े और कारण है, इस वजह से महंगाई ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी का जीवन थोड़ा इस समय कठिन हो रहा है, लेकिन इस पर शीघ्र अतिशीघ्र लगाम लगाने की कोशिश सरकार के द्वारा हो रही है। मैम, है क्या कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपने कहा कि 1200 रुपये कुछ का सब्सिडी वाला सिलेंडर था। अब तो सब्सिडी भी नहीं है और सिलेंडर इतने का ही मिल रहा है। पहले साल में ये था कि 6 सिलेंडर मिल रहे हैं, 9 सिलेंडर मिल रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं थी। अब वही वाला जवाब मत दीजिएगा। पिछली, मुझे लगता है आज से 8 दिन पहले आप डिबेट में जब मेरे साथ जुड़ी थी और लगभग सिलेंडर को लेकर मैंने सवाल किया तो आपने जवाब दिया था कि ये लाइन नहीं लगानी पड़ती है अब, लेकिन लाइन अब किसी और माध्यम से लगानी पड़ती है। अब मैं, मेरा खुद का है, ऐसा थोड़ी मैं बोल रही हूँ। मैम, मुद्दा तो ये भी हो जाना चाहिए ना कि अब जिनको आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री में दिए हैं उनको 900 रुपये बढ़वाने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। आपने एक तरफ उनसे कोयला उनके पास नहीं ले सकते, कोयला भी बहुत महंगा है। अगर हम इतने ही सबको सिलेंडर दे रहे हैं तो कोयला क्यों महंगा होता जा रहा है? तो सारी चीज़ें हैं, हम रुक करेंगे। चारू मल्होत्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनसे भी जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि महंगाई को लेकर कोई नहीं, देखिए अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार नारा आपने दिया, हम तो आप ही से सवाल करेंगे। महंगाई मुद्दा बना कर आए, डीजल हो गया इतने के पार, अब इनको रोकना, तमाम चीज़ें हुई। कोई एक चीज़ धरातल पे नहीं आएगी तो सवाल भी हम आपसे कहेंगे, क्योंकि 10 साल से आप हैं। अगर आप 70 साल वालों से पूछेंगे तो मैं 10 साल वालों से पूछूंगा। दिक्कत यह है कि अगर हम आपसे 10 सालों की बात कर रहे हैं, आप बता रही कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2014 में थी, चलिए हम मान रहे हैं 14 में आप आए, 19 तक उसको कवर कर सकते थे आप, 19 में भी यही हाल था, 19 से फिर 24 तक हो गया, 24 से 29 तक हो जाएगा, तो जनता को सिर्फ ये मिलेगा कि 2013 में ये रेट था और 2014, वही तो कांग्रेस भी काम कर रही है, वो अपने रेट दे रही है और 2024 के रेट दे रही है। कुछ अलग काम तो नहीं हो रहा है, कोई अलग काम नहीं हो रहा है। उसमें भी पिछले 15 महीने कहा गया है, हमने उन बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाई थी, लेकिन पिछले 15 महीनों में सर्वाधिक महंगाई, अभी जो ट्वीट आपने दिखाया, हमने उसमें कमी तो करी है, लेकिन इस समय महंगाई बढ़ी हुई है और हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं और हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर ये कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि जनता ही परेशान होगी तो फिर क्या फायदा है हमारी। वही मेरा कहने का मतलब कि जनता के पास एक वही चीज है, उसको जब कुछ नहीं दिखा तब उसने आपकी पार्टी को चुना, लेकिन अब घूम फिर के वही कहानी होने लगेगी तो मुझे लगता है जनता परेशान होगी। चारू मल्होत्रा जी हैं, मैम आप किस तरीके से देखती हैं? आप लोग हमलावर हैं, लेकिन चाहे वो आपके राज्यों की बात हो
या कहीं की भी। मुझे याद है जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम थे तो उन्होंने पेट्रोल पर कुछ टैक्स कम किए कर दिए थे, अशोक गहलोत ने कम कर दिए थे, लेकिन महंगाई जो थी वहाँ सिलेंडर वहाँ पे भी महंगा था, फ्री सिलेंडर नहीं दिए गए थे वहाँ पे भी, कहा ज़रूर गया था सब कुछ। लड़ाई की हो रही है तो शुरू से ही देख लेते हैं कि आज का जो वार है वो हमारे सामने बहुत सारी चीजें लेकर आया, और उसमें उन्होंने बताया भी है कि खाद्य पदार्थ जो है मई के महीने में जो 8.69 प्रतिशत महंगाई, इस पर महंगाई दर बढ़ी है, और दालें 10% महंगाई से एक वर्ष से तो चली रही थी, लेकिन केवल 17.14% मई के महीने में बढ़ोतरी हुई। मेरा ये सवाल है, मैं कहना चाहूंगी कि भी हमारा देश कृषि प्रधान देश में माना जाता है, और किसानों के लिए हमेशा जो भी सरकार आई उन्होंने बहुत प्रयास किए और उनको मदद करने की कोशिश की गई, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसानों की जो हित की बात थी, जिसे हम एमएसपी के रूप में देख सकते हैं, शायद मुझे लगता है कि महंगाई का एक कारण एमएसपी की गारंटी जो मिलती थी किसानों को वो नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे जो चीजें हैं उसमें किसान को वो सुविधा नहीं मिल पाई, और उन्होंने बहुत सारी फसलों को जो उगाया जाता था दाल वगैरह, उसमें भी कमी आई। और जहां तक आयात और निर्यात की बात थी तो बहुत सारी सब्जियों पर निर्यात रोक दिया गया, प्याज इत्यादि पर, और फूड जो है वो बाहर से जो है मंगाए गए। आप देखिए पूरा बाजार जो है महंगाई की बात मैम तो हो रही है। आपको रोकूं, कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश अवस्थी जी हैं कानपुर से। सुरेश जी अपनी बात को रखें। सुरेश जी आप क्या मैं सुन पा रहे हैं? गिरीश शुक्ला है कानपुर से, गेस्ट हमारे साथ, दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गिरीश जी अपनी बात को रखें। हिंदुस्तान में जो सरकार है 10 साल से और आज भी चुनी गई है, वो कुछ गिने चुने लोगों द्वारा शिगुफा बना के चुनी जाती है। ये वास्तव में जनता की सरकार नहीं है, ना जनता ने इसको चुना है। पैसे के बल से ये चुनाव करा लेते हैं, अफवाह फैला के चुनाव करा लेते हैं अपना, और खरीद फरोख्त के नेता बना लेते हैं सरकार अपनी। ये सरमाएदारों की सरकार है, और ये सरकार राजा महाराजाओं की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों को खुली लूट इन्होंने दे रखी है, इसलिए दे रखी है क्योंकि इन्होंने 3-4 महीने पहले जब चुनाव शुरू हुए तो उनसे खुला पैसा खूब लूटा है। 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए के कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया है, तो वो पैसा की वापसी ये कर रहे हैं। महंगाई नहीं कम होगी। इस देश की सरकार को नेहरू की बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नेहरू के नाखून के बराबर भी नहीं है। चलिए बिल्कुल, आज तक कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सके इस देश में, ना इंडस्ट्री लगेगी, ना रोजगार होंगे, ना इस देश में महंगाई कम होगी। आबादी बेतहाशा बढ़ी हुई है। जब 57-58 करोड़ आदमी था तब भी नसबंदी प्रोग्राम यहाँ लागू किया गया था। 140 करोड़ होने के बाद भी नसबंदी प्रोग्राम लागू नहीं है। तो ये आबादी बढ़ाएंगे, इसी तरह मजबूर करेंगे इंसान को, और ऐसे तड़पा कर मजबूर बना करके गुलाम बनाएंगे इस देश को, राजा महाराजाओं के गुलाम। उनके घर में पोछे लगाएंगे हमारी संतानें। ऐसी देश को बनाना चाहते हैं ये लोग, और ये लोग किसी कीमत पर इस देश पर सफल नहीं होंगे। लेकिन ये आज सफल है, इसलिए सफल है कि देश में एकता नहीं है। जिस दिन देश में एकता हो जाएगी, धक्के मार के इस देश की जनता इनको फेंक देगी। ये किसी लायक नहीं है, ये देश की सरकार नहीं चलाएगी। 24 घंटे झूठ बोलते हैं। जो आदमी कहता कि हम बिल्कुल गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। सुरेश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी अपनी बात को रखें। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके चैनल पर बैठी श्वेता दुबे जी, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जो इतनी महंगाई खर्चा नहीं उठा सकते, इनको भी राशन कार्ड के माध्यम से कोई भी जो सामान खाद्य सामग्री है इनको उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि 27 में भी चुनाव लगा हुआ है विधानसभा का, क्योंकि अच्छी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मार सके। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल श्वेता दुबे जी ने आपका सवाल सुन लिया है, मुझसे उनका जवाब लेंगे। चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने टीवी स्क्रीन पे लिख रखा है मर गए महंगाई में। मैं कहता हूँ मर गए नहीं, रम गए महंगाई में। आप देखिए, माँ बेचारी रोटी बना करके बैठी है और बेटा और बहू जो है ऑर्डर दे रहे हैं, ऑनलाइन पिज्जा बर्गर मंगवा रहे हैं,
कहाँ है महंगाई? घर में 4-4 कारें हैं, 3-3 मोटरसाइकिल हैं, 2-2 होंडा एक्टिवा है, कहाँ है महंगाई? मुझे तो महंगाई नजर नहीं आती। लोग क्या त्राई कर रहे हैं। अभी टीवी स्क्रीन के ऊपर मेरे वाले टीवी पे चल रहा है कि कर्नाटक सरकार ने डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनेता कुछ भी करें, इनकी धिंगा मस्ती है, और दूसरा कुछ बोल जाए तो ये जान की हत्या कर देते हैं। आप देखिए, एक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के ऊपर कांग्रेस ने झूठा आरोप लगाया कि जो है इसने फिलहाल मुद्दा चंद्र प्रकाश जी महंगाई है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। प्रेम चेन्नई से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रेम, अपनी बात को रखें। नमस्कार सर जी नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये जो महंगाई है इनको हमारे अगर नेता कम करना चाहें, शुरू से तो कम किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है, हमारे पीएम साहब जो एक एक दौरा करते हैं उसमें 200-200, 500 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। सर ये सोचने की चीज है कि महंगाई खत्म कैसे होगी जब पेट्रोल वो फूकेंगे और 100 गाड़ियां लेके जाएंगे और उसके बाद में पेट्रोल फूकेगा तो आटा, दाल, चावल, चली का दाम बढ़ेगा, ये कहेंगे। शुक्रिया तमाम अपनी बात को रखने के लिए। प्रेम, तो फिलहाल जनहित में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम फिर से दर्शकों से भी जुड़ेंगे और हमारे साथ जो पैनल जुड़ा उससे भी बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा रुख करते हैं मौलिक सेठ जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं महंगाई को लेकर क्या कहें, क्योंकि आप रोज़ रूबरू होती हैं और सारी चीज़ें, आप चूँकि पत्रकार हैं और बहुत करीब से हर नज़रिए से देखती हैं इसको। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अभी सारी बातें सुन रही थी, दर्शकों की भी सुन रही थी और प्रवक्ताओं की भी बातें सुन रही थी। देखिए, दो स्थितियां हैं। पहली बात तो ये है, इनिशियली जो आप पेट्रोल और डीजल के दाम की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम का होलसेल मार्केट पर इतना सीधा असर तब तक नहीं पड़ता है जब तक महंगाई जो उनकी जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज्यादा स्तर पर ना होने लगे। अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बीच का अरसा था, आज से 2.5 साल पहले तक जब विश्व बाजार में पेट्रोल और की, डीजल की, कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की दाम घट रहे थे, कीमतें कम हो रही थी, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी। ये स्थिति आती है तब जब हमारी योजनाओं में कहीं गड़बड़ होती है, और दूसरी तरह से जब बंटवारा जो है वो असामान्य होता है, सही स्तर पर नहीं होता। दो चीजें आप अच्छी तरह समझिए। सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और जो आंकड़े अभी मैंने सुने भाजपा की प्रवक्ता से, उन आंकड़ों को सुनकर मुझे हंसी आई। या तो उन्होंने उस समय चीजों पे ध्यान नहीं दिया, या उन्होंने शायद किचन की जो बजटिंग है उस पर उन्होंने बहुत समय नहीं दिया, परिवार के बाकी लोग ध्यान दे रहे होंगे। मैं क्योंकि किचन के साथ लगातार जुड़ी रही हूं, मुझे पता है कि किस तरह से ग्रेजुअली सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, और इधर 2 साल में, 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है किचन सिलेंडर के दाम में। आपको वो दौर भी याद होगा, किसानों ने जब सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने अपने भरे ट्रक टमाटर, आलू, प्याज इसके सड़कों पर फेंक दिए थे, क्योंकि उनका मूल्य नहीं मिल रहा था। उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारा बफर था उस पर असर पड़ा। जी मैम। प्याज के दाम बारिश में इसीलिए बढ़ते थे क्योंकि बारिश में, मानसून में प्याज सड़ने लगता था स्टॉक में पड़ा हुआ, इसलिए उसके दाम बढ़ते थे। अभी प्याज के दाम बढ़ने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमारा बफर स्टॉक काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये है, ढुलाई बहुत महंगी हो गई है, और जब भी होलसेल रेट बढ़ जाते हैं जरूरत से ज्यादा,
कंज्यूमर जो है उस पर जोर पड़ता है। अदरवाइज होलसेल रेट का सीधे सीधे असर नहीं पड़ता आपके रिटेल मार्केट पे जब अति होती। आपने फ्री अन्न बांटने की जो योजना चलाई उसने भी आपके बफर को खाली किया। नतीजा ये हुआ कि अब आप दूसरे तरह के मोटे अनाज पर आ गए। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि वो मोटा अनाज बिना गेहूं, बिना आलू, बिना प्याज, बिना तेल काम नहीं करेगा। वो सिचुएशन है। दूसरे, हाउस होल्ड में दूध की कीमत, हर घर में बच्चे होते हैं, दूध की कीमत आसमान छू रही है, जबकि आपका गौ रक्षा अभियान तो बहुत तेजी से चल रहा है। दिक्कत कहां है आपको ये देखना पड़ेगा। हमारी मूलभूत प्लानिंग में कहीं गड़बड़ है। हमारा पैसा, हमारी आमदनी कहीं और खर्च हो रही है। हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ाया हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, आप कह रहे हो आमदनी बढ़ी है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है 1% भी नहीं बढ़ी। उस हिसाब से रोजगार है ही नहीं, आमदनी बढ़ेगी कैसे? आप उसको स्टडी नहीं कर रहे हो। हवा में बातें करना, पॉलिटिकल लेवल पर एक दूसरे पे आरोप लगाना। मैं कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी किसी की बात नहीं कर रही। आप राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हो, एक दूसरे से तुलना कर सकते हो, पर आप आम आदमी की मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे? उसको परिवार चलाना है, उसे घर में एक टाइम तो खाना चाहिए, घर के बच्चे को एक टाइम तो कुछ चाहिए, दूध चाहिए। कैसे जिस मजदूर की दिहाड़ी इस वक्त जो है वो 200-250 रुपए से ज्यादा हाईएस्ट उस पर नहीं है। आप ये सोचिए कि वो कैसे घर चलाएगा, पढ़ाइयां कराएगा। हर चीज महंगी है, एजुकेशन महंगी है, खाना महंगा है। वो पढ़ाए कि खाए कि कपड़ा पहने। तो बेहतर होगा कि संवेदनशीलता से सोचा जाए कि दिक्कत कहाँ है। और मुझे लगता है एक बार फिर से ये सारी योजनाएं जो चल रही हैं, जिनमें हम बहुत से लोगों को जो कह रहे हैं कि हम इन्हें फ्री में ये दे रहे हैं, फ्री बिल्कुल वो उनको मिलना चाहिए, वो अधिकार है उन लोगों का। लेकिन एक बार उस पूरी योजना को भी अगर हम एक बार पन्ने में लिख के देख लें कि भाई इनमें तो कहीं कमी नहीं, हम सारी योजनाओं कम से कम समीक्षा ही कर लें, अगर उनको मिल रहा तो उनको सही चीज मिल रही है या नहीं। ये कह रही हूं कि आप जो ये फ्री में देके लोगों को काम नहीं दे रहे हैं, आप कहीं से रोजगार पैदा करिए ना। फ्री क्यों दे रहे हैं? आप रोजगार पैदा कीजिए। आप, शब्द कठोर है, कहना नहीं चाहिए, पर आप लोगों को भिखारी क्यों बना रहे हैं, भिक्षुक क्यों बना रहे हैं? फ्री में मत दीजिए, उन्हें रोजगार के अवसर दीजिए और उचित मूल्य पर चीज उपलब्ध कराइए। सामान्य सा काम है ये तो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों की खरीद की शक्ति बढ़ाइए, उसकी आमदनी बढ़ाइए। उनके पास अगर 4 पैसे आएंगे तो वो अपने हिसाब से चीजों को ले सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। शत्रुपा पांडे जी का रुख करूंगा मैम। मैं अब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चूंकि गृहिणी हैं तो उन्हें भी पता है किस तरीके से किचन में आने वाली समस्याओं को। मैम शत्रुपा जी। जी जी विशाल जी, सबको सुना। और चूंकि राजनीतिक पार्टियों के अपनी कुछ प्रतिबद्धता है कि वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन और पार्टी लाइन से ऊपर उठ नहीं सकते, लेकिन मौली जी की बातों से बहुत हद तक मैं सहमत हूँ। देखिए, मेरे घर में मैं अपने किचन से लेकर, जबकि हम लोग नौकरी पेशा है, हमारे पास एक तनख्वाह है, हम उससे अपना गुजारा कर सकते हैं, फिर भी कभी कभी लगता है कि महंगाई कमर तोड़ रही है। हालांकि जब हम लोग शहर से, अपने गांव से बाहर आ जाते हैं तो खेती पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को निर्भरता तो नौकरी पर ही है, अपने जो वेतन है। लेकिन अगर मैं और गहराई में जाकर कभी कभी समझने की कोशिश करती हूँ इस तरीके से कि मैं देखूं ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, तो कभी कभी निकल कर बातचीत जब लोगों से करती हूँ, या हमारे घर में जो हमारी हेल्पर आती है, ज्यादातर मैं उनसे बहुत बात करती हूँ महंगाई पर। तो अभी जल्द ही मैंने बात जब की तो उसने बताया कि दीदी आम इंसान का, जो हम गरीब लोग हैं,
हमारे पास तेल मसाला सब्जी अगर ना भी हो तो हम किसी तरह दाल रोटी खाकर रह लेते थे, लेकिन अभी वो भी बमुश्किल हो गया है। और 170-80 रुपए में जब दाल पहुंच जाती है, और हमारा परिवार, हम लोग चूंकि एक साथ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो आधा किलो तक दाल हमें एक बार में डालनी ही होती है। और हमारे लिए इतना संभव नहीं, हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम 1 किलो दाल पर डे खरीद पाए, क्योंकि हम दाल रोटी ही खाते हैं। सब्जी तो हम छू भी नहीं सकते, जिस कदर महंगाई सब्जियों की बढ़ी है। तेल मसाले, यहाँ तक कि नमक, नमक तक भी बिल्कुल। आसमान छू रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, शहर में अब कोई ईंधन, कोई चूल्हा लकड़ी तो करता नहीं, उन्हें भी किसी न किसी तरह एक गैस पर आश्रित होना होता है। तो कभी कभी आंखें नम हो जाती है जिस तरीके से वो अपनी दर्द बयां करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, और बहुत ज्यादा इस बात पर मैं भी जोर दूंगी कि दिक्कत ये नहीं है, अन्नदाता के परिश्रम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उत्पादन भी वो कर रहे हैं। एक विशाल जी बड़ी एक लंबे अरसे से देखे जा रहा है। मैं अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की अभी बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में जब गवर्नमेंट आई तो माननीय योगी जी की सरकार में ये बात कहा गया कि बहुत सारे भंडारण गृह की संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रक लगे रहते हैं कोल्ड स्टोरेज के सामने, भंडार गृह के सामने, वहां उनको रखने की जगह नहीं है, और वो फिर पानी बरसता है, वो सड़ जाता है, यानी अन्नदाता की पूरी मेहनत माटी हो जाती है। जब उत्पादन हो रहा है हम उसको बचा नहीं पाएंगे, तो मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इस तरह से आपकी मुद्रास्फीति पर भी असर पड़ेगा, और महंगाई ऐसे चरम पर रहेगी। और मुझे लगता है कि एक बात और, मौली जी ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि रोजगार पर आप फोकस करिए। जब हमें काम मिलेगा, हम काम करेंगे तो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक अपने खर्चे चला सकते हैं। स्वाभिमान सब में होता है, मिलना चाहिए, मुफ्त राशन मिलना चाहिए, और वो भी किसी से छुपा नहीं है। वो कोटेदार किस तरह राशन देता है, उस राशन की क्वालिटी क्या होती है, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। जिस तरह जनता बेहाल है, तो कहीं ना कहीं फिर वो नाराज होती है, और नाराजगी का फिर असर सरकारों पर बहुत प्रभावी तरीके से दिखता है। तो मुझे लगता है इस पर बहुत अंकुश लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। श्वेता जी का रुख करेंगे, कई सवाल हैं दर्शकों ने भी पूछे हमारे पैनल। उससे पहले अरविंद एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, अपनी बात को रखें। अरविंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? महंगाई की बात में जरा बोलना था। हेलो जी, अपनी बात को रखें। हाँ सर, महंगाई जो हम मीडियम वर्ग है, इस महंगाई में सबसे ज्यादा परेशान होता है। विशाल साहब, महंगाई, हाँ विशाल साहब, एक महंगाई का आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले तो आपकी आवाज हमें सही से मिल पाएगी, और हम आपको सुन रहे हैं। अपनी बात को पूरा करें, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें। हमारे मीडियम वर्ग जो है, ये महंगाई का सबसे ज्यादा मारा हुआ है, एक ये पिछड़ा वर्ग है। हमारे सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिक जो हमारे प्रदेश के हैं या देश के हैं, उन पर ही ये भाजपा सरकार ने लगाम कसी है। एक हमको मिला करती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। अब हम रुक कर लेते हैं श्वेता दुबे जी का, क्योंकि कई सवाल हैं जनता के भी और हमारे पैनल के भी। श्वेता जी, तो आप ही की तरफ मैं आऊँगा, अब एक एक करके आपको जवाब देने। मौली मैम ने भी पूछे, शत्रुपा जी ने भी पूछे, और चारू मल्होत्रा जी ने भी पूछे। जी, सबसे पहले मैं एक, जैसा कि मौली जी ने कहा कि एक मजदूर को 200, इस समय न्यूनतम मजदूरी 450 रुपए है। 200 रुपए अब मजदूरी दर नहीं है, और उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसकी शिक्षा के लिए विद्यालय निःशुल्क है, यूनिफॉर्म निःशुल्क मिलती है, मिड डे मील मिलता है बच्चों को। अब आप कहेंगे उसमें अनियमितता है, ये है वो, एक अलग चीज है।
वो एक दूसरी चीज है। सरकार जो सुविधाएं दे रही है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और देखिए, सुविधाएं ऊपर से दी जाती हैं और ये प्रयास किया जाता है कि ये समाज के उस तबके तक पहुंच जाए जिसके लिए है। और अगर हम उसमें से निचले स्तर पर कुछ घाल मेल करते हैं तो ये हमारी मानवीयता कहाँ तक है, ये कहाँ तक सही है, ये हमको आपको जन सामान्य के सोचने का विषय। अब रही बात महंगाई, देखिए महंगाई तो जिस इस स्तर पर इस समय है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और निश्चित रूप से सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। और इस समय क्या कहा जाए, मौसम भी है, मतलब सारा कुछ प्रतिकूल ही चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन और हम एक विकसित देश नहीं है, हम एक विकासशील देश हैं। हम अपनी कुछ सुविधाओं को बढ़ाते हैं, फिर हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है तो कुछ लोगों तक पहुंच पाता है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये असमान वितरण भी है। अब इसी देश में जहां आज महंगाई है, जैसा कि अभी आपने बताया कि नमक, वैसे नमक शायद राशन में मिलता है, नमक और रिफाइंड जो मुफ्त राशन दिया जाता है कुछ विशेष वर्ग है उन्हें दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं वहां पर मैं एमपी गया हुआ था तो वहां मैंने देखा कोटे द्वार वहां पर आपको रिफाइंड और नमक दे रहे थे, लेकिन जब मैं ग्रामीण एरिया से बाहर आया तो वहां सिर्फ राशन दे रहे थे, वहां बाजरा दिया जा रहा था और तमाम चीजें दी जा रही थी। आपको मैं रोकूंगा, एक दर्शक नीतू सिंह जुड़ चुकी है। नीतू जी अपनी बात को पूरा करें। हाँ भैया, देखिए सरकार जो है महंगाई का झटका आम आदमी को देती रहती है, लेकिन पब्लिक ने भी बीजेपी को झटका तो दिया था महंगा, लेकिन उस तरह से सरकार बन नहीं पाई। जोड़ तोड़कर इन्होंने सरकार तो बना ली है, लेकिन महंगाई का सामना जनता अगर इसी तरह करती रही तो विधानसभा के चुनाव में इनका बहुत बुरा हाल होगा। दैनिक उपभोग की जितनी भी चीजें हैं वो सब महंगी कर दी गई हैं, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, एक बच्चे को पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया, फीस के दाम बढ़ गए हैं। और इनके सरकार बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, वो कभी मौसम का, कभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हवाला देते रहेंगे। कांग्रेस के समय में ये हुआ था, अरे वो जमाने चले गए, आपको हम लोगों ने किस लिए लाए थे, और इस बार तो किसी तरह आप आ गए हैं, बार बार नहीं ऐसा मौका लगेगा। बिल्कुल, श्वेता जी जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो जनता भी आप ही से सीधे नाम लेकर सवाल पूछ रही है, तो एक सवाल आपकी लिस्ट में और जुड़ गया है पब्लिक का। बात जैसे अभी कहा गया कि मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है, कांग्रेस ने, हम तो 5 पर सदस्य के हिसाब दे रहे हैं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था हम 10 किलो देंगे, तो उन्होंने क्यों कहा था, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा। जैसा कि अभी आपके दर्शक कह रहे थे, अभी आप आ गए, हम आगे आपको बताएंगे, तो मान लीजिए अभी हम नहीं आते, कांग्रेस आ जाती, तो क्या सब कुछ एकदम सही हो जाता। महंगाई हम जनता को परेशान करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जनता को कम से कम परेशानी हो। लेकिन वही बात, इतनी जनसंख्या है, इतना वो है, तो उसको धीरे धीरे ही किसी चीज को अमल में लाया जा सकता है। एकदम से कोई जादू की झड़ी नहीं है जिसको घुमा देने से सारी परेशानियां दूर हो जाए। हम हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जो समस्याएं हैं वो मूल रूप से रहेंगी और वो हर पार्टी को उसको फेस करना होगा। अब ये अलग बात है कि कौन सी पार्टी उस समस्या को किस तरह से सॉल्व करती है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज के प्रति प्रतिबद्ध है और हम महंगाई पर लगाम लगाने में सफल होंगे। बस कुछ दिन की बात है, कुछ टाइम हो जिससे कि ये इस पर वो हो सके। अभी हरी सब्जियां आए और थोड़ा सा दाल का वो हो, अरे तो थोड़े दिन हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे, वो वाली सब्जी बता दीजिए जो सस्ती हैं, हम नहीं खाएंगे। हम पनीर थोड़ी रोज खा रहे हैं, हम पालक अलग छोड़ देंगे, हमें वो बता दी कि दाल कैसे खाएं। खाने का सीजन अभी है भी नहीं, अगर आप खा रहे हैं तो भी मत खाइए। हाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगा, लेकिन अभी वो सीजन नहीं है अभी पालक फिलहाल तो बता दीजिए क्या करना चाहिए लोगों का। लोग कह रहे टोल टैक्स बढ़ गया। आप भिंडी खाओ, भिंडी का सीजन है मैम, भिंडी तरोई खाइए, लौकी खाइए, अब वो तो सही दामों पर है, वो तो नहीं महंगी बिक रही है। नहीं मैम, महंगी क्या, मुझे तो लग रहा है अगर ये जो राशन मिल रहा है, इसी राशन में अगर ये सब सब्जियां भी देने लगे तो जनता का आधा काम हो जाएगा। और जैसे ये चारू मल्होत्रा जी की पार्टी कांग्रेस बार बार ट्वीट कर रही है, तो चारू जी आपको भी ये करवाना चाहिए कि भाई भाजपा वाले तो कह रहे हैं तरोई भिंडी खाओ, आलू क्यों खा रहे हो, भिंडी में मत डालो। और बताना चाहूंगी, अगर आप मॉल से सब्जी खरीदेंगे, नहीं अब मॉल से सब्जी देखिए, स्थानीय विक्रेताओं से खरीदिए तो आपको सही दामों पे मिलेगी। देखिए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने निर्णय अपने आप लिए हैं
वर्तमान पार्टी की तरह नहीं है कि वो हर भाषण या उनकी शुरुआत कांग्रेस से ही होती है और भाषण का अंत भी कांग्रेस से ही होता है। और जब कभी भी तुलना की जाती है तो वो केवल कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मुझे लगता है अभी श्वेता जी नहीं मिला अभी पार्टी एक एक करके मैम, एक एक करके अपनी बात को कर लें। इसलिए वो सटीक और बिल्कुल बना हुआ जवाब नहीं दे पा रही जी, मैं आपके पास आऊंगा। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो इतने किलो 10 किलो की बात जो कही अनाज की, उसके पीछे मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि पार्टी का क्राइटेरिया डिफरेंट हो। यहाँ पर बिना इस बात की जानकारी दिए बस गरीब है उसे आप मुफ्त राशन बांट रहे हैं, जिसका मैं भी विरोध करती हूँ। आपकी पार्टी तो कह रही है 5 देते हैं 10 देंगे, तो आप तो उस पर काउंटर कर रही हैं ना। लेकिन आऊंगा आपके पास श्वेता जी। मैंने श्वेता जी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी और मेरी भी आप ध्यान से सुन लीजिए, शायद कोई निर्णय निकल आए, है ना, कुछ अच्छा रास्ता निकल आए। लेकिन जहां पर लोग सरकारी कर्मचारी हैं, गरीब तबका, जहां पर नगर पालिका में वो नौकर हैं, उन लोगों को भी मुफ्त राशन बांटने का क्या मतलब है? ये मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि सरकार का कौन सा क्राइटेरिया है कि बस मुफ्त राशन बांटो। लेकिन ये भी तो देखो, जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग नौकरियों में लगे हुए हैं, उनको हम राशन क्यों बांट रहे हैं? दूसरी बात कि अगर महंगाई की ही बात करनी है, खाद्य पदार्थ तो आप छोड़िए, टोल में क्यों महंगाई हो गई? टोल में ऐसी कौन सी अंतरराष्ट्रीय महंगाई का मापदंड आ रहा है कि हम लोग अगर टोल क्रॉस करेंगे 25 रुपए से लेकर 5 रुपए तक टोल बढ़ गए? अरे ज्यादा घूमने मत जाइए, अपने अपने शहर में रहिए, उनका मतलब ये है। आप बाहर जाएंगे फिर दिक्कत होगी। इतना कोई सरकार सोच रही है और आप लोग उन्हीं को घेरते हैं, क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप अपने घर पे रहेंगे तो 4 पैसा बचेगा ना आपकी जेब में। कैसे टोल बचेगा? हम रोज जाना है, ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, चलिए भाई, कहीं पर प्रकृति दोषी हो रही है, कहीं पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट तेल के लिए दोषी हो रहा है, लेकिन जो चीजें हमारे बस में है उन पे तो सरकार नियंत्रण लगाती है। एक गैस के सिलेंडर की बात ही बिल्कुल सही बात है। हमारी मिसेस सेठ ने कहा, ये बात मुझे बहुत समझ में भी आई कि भाई हम गैस का सिलेंडर जो एक मूलभूत है, शहर में आदमी रह रहा है, वो कोयला और लकड़ी तो उसे मिल ही नहीं रहा है, मिट्टी का तेल उसे मिल नहीं रहा, तो बेचारा अपना खाना स्टोव पे कैसे बनाएगा? उसे गैस का यूज करना पड़ेगा और गैस का यूज करने के लिए उसके पास उतनी हैसियत नहीं है। फिर निरंतर बढ़ते हुए गैस के सिलेंडर के दामों को वो एकोमोडेट कर पाए अपनी छोटी सी आमदनी में। तो इसका भी सोल्यूशन निकालना होगा। भी बड़े अमीर लोगों की बात नहीं हो रही, हम मिडिल क्लास, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। मुझे लगता है जब महंगाई सबको अपने अपने हिसाब से रडार पे लेती है, वो फिर वो बिल्कुल अपने हिसाब से। श्वेता जी कुछ कहने जा रही, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा मौली मैम से। श्वेता जी। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता, मैं बहुत विनम्रता से साथ कहना चाह रही हूँ कि आपके पास तेलंगाना है, आपके पास हिमाचल प्रदेश है, आपके पास कर्नाटक है, आप कुछ ऐसा मॉडल प्रस्तुत कीजिए तो हम भी उसका अनुसरण करें। आपके पास देश है और इनके पास भी देश है, पूरे हिंदुस्तान के। आप हिंदुस्तान का बंटवारा मत करिए। अब तो मैम ये है कि जहां जहां सरकार आपकी, ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने जो लॉजिक दिया है ये मेरी समझ में नहीं आया। भारत में जब प्रधानमंत्री चुन गए तो मोदी जी है, वो लीडर है देश की, बात हो रही है, उन्होंने एक पर्टिकुलर बयान के लिए कहा, उन्होंने एक बयान के लिए कहा, शत्रुपा जी की बात, उन्होंने ये कहा कि ये कहा गया था कि स्टोरेज बढ़ाए जाएंगे, कि किसान का जो उनसे जो चीजें ली जा रही वो खराब ना। उन्होंने वो एक बयान बताया कि यूपी में से मैं आती हूँ, वहां पे मुख्यमंत्री ने बयान दिया था। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस जो कह रही है कि हम वो कर रहे हैं, तो जो प्रदेश उनके पास है वो एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि वहां महंगाई डाउन हो जाए, तो हम उसका अनुसरण करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। कर्नाटक है इनके पास, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये जो प्रदेश इनके पास है और जगहों पे तो नहीं है, और जगहों में कंपैरेटिवली नहीं है मैडम। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, मैं फाइनल कमेंट लूंगा मौली मैम से। मैम ये अपनी बात, चारू जी मैं आपको रोकूंगा, मौली मैम से मैं फाइनल कमेंट लूंगा। मौली मैम, प्रधानमंत्री कांग्रेस का बता दो, हम सारी चीजें जिम्मेदारी ले लेंगे, हम सारी भारत की जिम्मेदारी हम लेंगे। मैं थोड़ी बनाऊंगी। चलिए आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगा, चारू मेहता जी आपको भी, और मल्होत्रा जी आपको भी, और श्वेता दुबे जी आपको भी। देखिए, बस इस चरण तक आते आते, इस मुकाम तक आते आते बहस के मेरे दुख का, मेरे अफसोस का कारण यही है, आपकी आपसी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर उसमें आपने आम आदमी की सबसे गंभीर समस्या का मजाक बना दिया। आप
आप करके दिखा दो, आप करके दिखा दो के बीच में पिस कौन रहा है? पिस रहा है आम आदमी। और आपने जो कहा मजदूरी हो सकता है कागज पर निर्धारित की गई हो 450 रुपए, कितनों के पास काम है, कितनों को वो मजदूरी मिल रही है, इसको कोई नहीं देखता। दूसरी चीज ये है कि यही जो अभी सिलेंडर की बात हो रही थी, जितनी कुल कमाई है महीने में एक सिलेंडर तो लगेगा कम से कम। वैसे जब तक पीएनजी नहीं थी तब तक मेरे घर में एक सिलेंडर चलता था, जब और हमारी ज्वाइंट फैमिली थी 7-8 लोगों की, 18 दिन से ज्यादा एक सिलेंडर चलता नहीं था। ऐसी सिचुएशन में 2,500 से 3,000 रुपए महीने का सिलेंडर लेने के बाद इस महंगाई में कैसे खाना खाया जाएगा? ये कौन से राज्य का मॉडल बताएगा, कौन सी सरकार बताएगी? मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब है कि आम आदमी की इस तकलीफ को कौन समझेगा। आप लौकी तुरई की बात कर रहे हो, ये इस सीजन की सब्जियां हैं। सीजन खत्म होने के बाद ये सब्जियां नहीं मिलेंगी, फिर वो आपको बढ़े हुए रेट पर प्रिजर्व करी हुई सब्जियां मिलेंगी। तरबूज खरबूजा तो भूल ही जाइए, फल खाना तो आदमी भूल जाए जो इसी सीजन में मिलेगा। बारिश होते ही आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी और आप भूल जाइए आप उसे खा सकते हैं। तो जो चीजें आम आदमी की चीजें थी, आज वो उसकी पहुंच में नहीं है। आप इसके लिए बीते 70 साल को दोषी ठहराइए या वर्तमान 10 साल को, आदमी के आंसू नहीं पूछते। नहीं और उसी स्थिति में खड़ा है। हमने कुछ नए के लिए अगर किसी वहीं पे खड़ा है और वो सरकार क्यों बदली? बिल्कुल, आप उस पर आरोप लगाइए, वो आप पे आरोप लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि चेहरे बदल रहे हैं, नीयत नहीं बदल रही। और मेरी समस्या यही है, मुझे दुख इसी बात का होता है, जब भी किसी डिबेट में आती हूँ विभिन्न दलों के प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और उस बीच में आम आदमी जनता कहीं खो जाती हो। फिर से बगा आक्रोश में वो कुछ कहती है तो आप उससे आहत होते हैं और आप उसको धमकी समझते हैं या कभी आप उसको उसी को जवाब देने लगते हैं। बात व्यक्ति विशेष की नहीं, बिल्कुल बात योगी जी की भी नहीं है, बात मोदी जी की भी नहीं है, राहुल गांधी की भी नहीं है, अखिलेश यादव की भी नहीं है, मायावती जी की भी नहीं। बात इस देश के आम आदमी की है। और कभी तो वंस अ वाइल, कभी भी अपने घरों में रात को दिन को जब आप सुकून की सांस लेते हो, जब आराम करते हो, तो प्लीज एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आपके घर में काम करने वाली हाउस हेल्प की सिचुएशन क्या है। क्या उसका बच्चा स्कूल जा पा रहा है? बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको ध्यान मतलब पॉलिटिकल डिबेट्स में कहीं ना कहीं ये मुद्दे छुप गए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर उन्हें फले आदमी ने ये कर दिया, फले अध्यक्ष ने ये कर दिया, लेकिन मूल मुद्दों से हम अभी भी गायब हैं। और वो कहीं ना मेन स्ट्रीम से भी चीज़ें उड़ती जा रही हैं कि भाई महंगाई पर बात कर लो। अब मुझे लगता है कि लोग करेंगे और इस पर जल्द ही सरकार कोई एक अच्छा और बड़ा एक्शन लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका भी, चारुमित्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शत्रुपा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मौली मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। और एक दर्शक हमारे साथ अशोक जयपुर से जुड़े हैं। अशोक अपनी बात को रखे। हेलो जी अशोक जी। हेलो, हाँ नमस्कार साहब जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार आ गई है, लेकिन वो सिवाय भागा दौड़ी के कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें जो विधवा पेंशन है वो भी नहीं मिल रही है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका पैसा 44,000 करोड़ रुपए वो अटक रहा है। तो अब फिर ये बताओ, जब यानी कर्मचारी या गरीब जनता जो विधवा पेंशन और जो इनको जो मिल रहा है, अगर वो उनकी जेब में नहीं जाएगा तो फिर ये बताओ वो कहाँ से यानी बाजार में जाके गेहूं आटा दाल चावल खरीदेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी अपनी बात को रखने के लिए। तो एक ये मुद्दा देखिए, राजस्थान सरकार का ये मुद्दा है, हर तरफ कहीं ना कहीं आदमी परेशान है और घूम फिर के बात महंगाई पर ही आ रही है। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।